जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आपका मिशन स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम भूगोल के सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन, भौगोलिक स्थिति से अब तक जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे और लगभग ये 50+ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की मानक याम्य उत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। जरा एक नोट करने वाली बात है कि ये वाला साइन जो है वो डिग्री का है। कैसे लिखते हैं हम? 82 डिग्री और उसके बाद जो होता है उसे हम मिनट बोलते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट हो गया। कितना हो गया? 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश तो यह है भारत। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? तो भारत ने पृथ्वी का 2.4% भाग घेरा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है इंदिरा पॉइंट। अब ये थोड़ा सा पॉइंट है क्योंकि ये जो है ये भारत की मुख्य भूमि से ना होकर ये है हमारा अंडमान निकोबार में। अगर मुख्य भूमि से पूछ लेगा तो कन्याकुमारी होगा। मुख्य भूमि से क्या होगा? कन्याकुमारी। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर मुख्य भूमि से पूछता है तो क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है किससे? बांग्लादेश से। तो भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। नेक्स्ट है, भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ती है? तो 15,106 किलोमीटर की सीमा भारत के पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, भारत की मानक याम्य उत्तर गुजरती है कहाँ से? तो भारत की मानक याम्य उत्तर गुजरती है मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से? मिर्जापुर से। ठीक है, मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है द्रास। द्रास कहाँ है? ये है लद्दाख के अंदर। कहाँ है? लद्दाख में है। और अगर हम बात कर ले तो ये -60 डिग्री तक चला जाता है और द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। तो सिक्किम की सीमा किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है, राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है काठियावाड़ प्रायद्वीप। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा है गुजरात में। सबसे लंबी भूतट रेखा है कहाँ? गुजरात की। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो वो क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, केरल से गुजरने वाले अक्षांश और कहाँ से गुजरते हैं? तो केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी। वही क्वेश्चन है, मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो वो कर्क रेखा है। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? केवल 8 डिग्री उत्तर में है। नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु स्थित है कहाँ? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से संबंध है। तो 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश किससे सटते हैं? समुद्री तट से। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य मेघालय इसका पड़ोसी राज्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। क्योंकि
जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का निम्नतम बिंदु है कुट्टनाड। ये है केरल के अंदर। कहाँ है ये? केरल के अंदर। ये लगभग 2.2 मीटर समुद्र तल से नीचे है। नेक्स्ट है IST भारतीय स्टैंडर्ड टाइम और PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से कितने मिनट आगे है? तो इन दोनों के बीच 30 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, कितने मिनट आगे है? 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट है वह भारतीय राज्य जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। नेक्स्ट है वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती। तो मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है। नेक्स्ट है कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? त्रिपुरा से, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, जो कि हमारा पिछला क्वेश्चन था कि कहाँ से नहीं गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान होता है 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। तो कितने का डिफरेंस है? 12 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली शासन है। वह भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। तो श्रीलंका में क्या है? राष्ट्रपति प्रणाली शासन है। और भारत में क्या है? भारत में है संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट है भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। तो उदयपुर कहाँ है? त्रिपुरा में, जो कि सबसे नजदीक है किसके? कर्क रेखा के। नेक्स्ट है वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये कौन सा है? ये है मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट है कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। यदि भारत का मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न का मतलब है दोपहर का समय है, तो उस पे 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो स्थानीय समय क्या होगा? तो स्थानीय समय क्या होगा? तो ये होगा 14:30, जिसे हम क्या कह सकते हैं? 2:30, या कह लें हम 2:30 बजे हैं दोपहर के। ठीक है, नेक्स्ट है मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। कौन बनाता है? नेपाल के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। कौन बनाता है? 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। ये लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच है। कहाँ है? लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच है 9 डिग्री चैनल। कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यदि अरुणाचल प्रदेश की तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो ये होगा 7 बजे। ठीक है, तो कितना अंतर है? लगभग 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का अंतर है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में, या कह लें अरुणाचल प्रदेश की तिरप और गुजरात के कांडला में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी है? तो ये 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व में देखी है, या कह लें कि भारत में पहली किरण जो है कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है 92 डिग्री 30 मिनट पर। नेक्स्ट है भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? उज्जैन को, क्योंकि यहाँ से ही समय का निर्धारण होता है। जैसे ग्रीनिच मेरिडियन टाइम्स है, तो वहाँ से समय का निर्धारण होता है, तो यही रेखा जो है उज्जैन है, जो भारत के अंदर जहाँ से समय का निर्धारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेडक्लिफ रेखा क्या निर्धारित करती है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है ये बॉर्डर को निर्धारित करती है रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट है डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होती श्रीनगर। श्रीनगर में सूर्य की अनुलंबित किरणें मतलब सीधी सीधी किरणें श्रीनगर में नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। नेक्स्ट है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के राज्य से गुजरती है। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट भारत के छत्तीसगढ़ से गुजरती है। नेक्स्ट है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और
किसके बीच प्रभावी सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच जो है ये प्रभावी सीमा बनाती है कौन? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या सीधा सीधा कह लें भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है तो वो करती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा। नेक्स्ट है, भारतीय किस राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है? तो पंजाब राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है। भारत के अन्नदाता कहे जाने वाले पंजाब इस समय बहुत ही ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित है। पंजाब का जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकें, जितना ज़्यादा सहयोग कर सकें व्यक्तिगत रूप से कीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो गौर मोती। क्या है? गौर मोती भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है किबिथु। क्या है? किबिथु है भारत का सुदूर, बहुत दूर जो है पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट है, वह शहर भारत के मुख्य भूभाग से सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है तो कौन है ये? नांदेड़। कौन है? नांदेड़। नेक्स्ट है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 3.88 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान है 7वां स्थान। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ है? भारत किसके उत्तर में है? भूमध्य रेखा के उत्तर में है। नेक्स्ट है, वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है तो ये है 10 डिग्री जल संधि। कौन सी है? 10 डिग्री जल संधि। तो ये थे भारत के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि थे भारत की भौगोलिक स्थिति से जितने भी रिपीट सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन थे वो मैंने सेलेक्ट किए थे। तो वो लगभग थे कितने? 60 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।